हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। करंट अफेयर्स कंपाइलेशन कर रहे हैं ईयरली। अवार्ड्स वाले टॉपिक्स में हम थे। प्राइज एंड अवार्ड्स अति महत्वपूर्ण टॉपिक, परीक्षा की दृष्टि से हर बार प्रश्न आते हैं और आएंगे भी। आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026। बीसीसीआई रिलेटेड जो पुरस्कार होते हैं अति महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं। 15 मार्च 2026 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने नई दिल्ली में बीसीसीआई नमन पुरस्कार वितरित किया। यह पुरस्कार वर्ष 2024-25 के लिए दिया गया। तो मुख्य विजेता और सम्मान कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यह है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। यह अवार्ड सम्मान राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को प्रदान किया गया है। तो राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी, तो दो नाम हैं, राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी, जिनको कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अति महत्वपूर्ण टॉपिक। बीसीसीआई महिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूर्व कप्तान मिताली राज को महिला क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। महिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? पूर्व कप्तान मिताली राज को। मिताली राज। अगला पॉइंट है पाली उमरीगर अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल को दूसरी बार इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने अपने करियर में 5वीं बार ये पुरस्कार जीता है। एक बार छोटा सा रिवीजन और देख लेते हैं। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी। बीसीसीआई महिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जाता है मिताली राज को। पॉली उमरीगर अवार्ड जाता है शुभमन गिल को। वहीं महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला पुरस्कार जाता है स्मृति मंधाना। करियर में 5वीं बार पुरस्कार जीता है। उसके अलावा ये बहुत सारे पुरस्कार है। अगर आपके पास टाइम है तो आप तभी इन टॉपिक्स को देखिएगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि इन 4 जो हमने ये पढ़े हैं इनसे हमारा काम चल जाएगा। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। अति महत्वपूर्ण अवार्ड वाला जो सेक्शन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको स्किप करना, ना पढ़ना अपने आप को फेल करने के लिए तैयार करने जैसा है। आइए देखते हैं। मार्च 2026 में साहित्य अकादमी ने 2025 के लिए 24 भारतीय भाषाओं में प्रतिष्ठित पुरस्कारों की घोषणा की। यह प्रतिष्ठित सम्मान में 8 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 6 कहानी संग्रह, 2 निबंध, 1 साहित्य आलोचना, 1 आत्मकथा। ये महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। प्रमुख विजेता और उन्होंने क्या क्या लिखा है वो महत्वपूर्ण रहता है। हिंदी में ममता कालिया जी को मिला है जीते जी इलाहाबाद। तो ममता कालिया जीते जी इलाहाबाद। अगर इसको आपको ट्रिक से याद करना है तो कालिया, सॉरी मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, बट एक ट्रिक जो जिससे हम याद कर सकते हैं। कालिया हमने बना दिया नाक कालिया, जो आपका शेष नाक थे वहाँ से, और जीना तो जीते जी। अगर किसी को सांप काट लेगा, कालिया नाक काट लेगा, तो जीने की संभावनाएं बहुत कम रहेगी। तो जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया। अंग्रेजी में मिला है नवतेज सरना क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए। अब इसे कैसे याद करें? तो ऐसा बोलते हैं ना, हमारे देश में जो अंग्रेजी में तेज बोलते हैं, हमको लगता है वही इम्पॉर्टेंट है, वही सर है, बाकी तो सब खराब है, बस वही इंटेलिजेंट है। जो अंग्रेजी में तेज पढ़ता है वही सर है, और बाकी लोग क्या है, वो कितने भी होशियार हो जाए वो होशियार नहीं। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे अंग्रेजी में मिलता है नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। तो अब ऐसे याद करें कि क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास, अंग्रेजी नवतेज सरना। अगला है संस्कृत में महोपाध्याय साधु भड़ेश दास प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोष इसके लिए मिलता है, महत्वपूर्ण हो सकता है।
उर्दू में मिलता है प्रीति पाल सिंह बेताब, सफ़र जारी है। प्रीति पाल सिंह बेताब, सफ़र जारी है, ये आपको याद हो सकता है। बेताब मतलब वो बहुत ज़्यादा बेताब है अभी भी अपने सफ़र के लिए, वो इतनी एक्साइटेड हैं अभी भी अपने लंबे सफ़र के लिए। प्रीति पाल सिंह बेताब, प्रीति का मतलब होता है प्रेम, तो आप ऐसे याद करें कि उनको प्रीति है, एक्साइटमेंट है अपने सफ़र की। बांग्ला में मिलता है परसुन बंदोपाध्याय, श्रेष्ठ कविता, नाम ही श्रेष्ठ कविता है। तमिल में हो गया स तमिल सेल्वन थमिज थिरु कथाइन थड़ंगल। अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं मुख्य रूप से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जैसे। तो हिंदी में ममता कालिया, मैं एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ। ममता कालिया, कालिया से हमने शेषनाग का नाम लिया था, कालिया का, और जीना मरना कालिया, इस तरह से हमने याद कर लिया था। सांप किसी को काटेगा तो जीने की संभावनाएं कम होंगी। अंग्रेजी में मैंने बोला था कि जो जितनी तेज अंग्रेजी बोलता है हम उसको होशियार समझ लेते हैं, सर समझ लेते हैं, क्रिम्सन स्प्रिंग। संस्कृत महामहोपाध्याय साधु प्रतिष्ठान चतुष्टय ब्रह्मघोष। उर्दू में प्रीति पाल सिंह बेताब, मैंने आपको बोला था प्रीति का मतलब प्रेम होता है, वे अभी भी बेताब है अपने सफ़र के लिए, उन्हें अभी भी प्रेम है। बांग्ला में परसुन बंदोपाध्याय, श्रेष्ठ कविता, ये कैसे याद होगा? अभी आपने परसुन का आप ऐसा याद कर ले परसन, और अभी आपको पता होगा कि बंगाल में इलेक्शन हुए हैं और लोग बहुत हैप्पी हैं, तो परसुन बंदोपाध्याय श्रेष्ठ कविता। तमिल सेल्वन थमिज सिरु कथाइन को मिला है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार 2025। बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी में मिलता है सुशील शुक्ल को 1/12 बाल कहानी संग्रह। सुशील शुक्ल को मिलता है 1/12 कहानी संग्रह के लिए। 1/12 कहानी संग्रह सुशील शुक्ल। और युवा पुरस्कार मिलता है इसी में नेहा झामणी बनारस आहम कविता के लिए। अति महत्वपूर्ण पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। अगला है 98वां अकेडमी पुरस्कार ऑस्कर 2026। अति महत्वपूर्ण टॉपिक, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक रहेगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन टॉपिक को सबसे पहले कीजिएगा। 15 मार्च 2026 को अमेरिका के लॉस एंजलिस स्थित डॉल्बी थिएटर में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर मूड्स एवं साइंसेज द्वारा 98वां अकेडमी पुरस्कार का आयोजन किया गया। अब देखते हैं कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर, एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई। हमें याद रखने 98 नंबर का है, क्योंकि कई बार आयोग 97 भी पूछ लेगा, तो उस स्थिति और नाम फिल्म मूवीज़ के नेम 98 वाले दे देगा और आस्क करेगा कि 97 में बताइए कौन सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। तो ऐसे में हमें याद होना चाहिए कि हम किसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, 98 के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, 97 के अंदर क्या पढ़ रहे हैं। तो 97 आप ऐसे याद करें, 98 100 - 2 98। कई बार अगर आप इस चीज़ को रिपीट करेंगे 100 - 2 98, तो आपको याद होने की ज़्यादा संभावनाएं बनी रहेगी और पेपर में याद आ जाएगा टॉपिक। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन, फिल्म सिनर्स। कई बार ऐसे पूछ लेता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन को आपका एकेडमी पुरस्कार मिला है कौन सी फिल्म के लिए, तो सिनर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जैसी बकले, फिल्म हैमनेट। फिल्म हैमनेट अति महत्वपूर्ण है, इसको और अवार्ड भी मिले हैं, आगे देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सहायक अभिनेत्री, इस तरह से नहीं पूछा जाता है सहायक अभिनेता और अभिनेत्री, भविष्य में आ जाए दैट्स अ वेरी डिफरेंट केस। लेकिन अभी तक जितना भी PYQ देखा है उसमें सहायक वाले जो अवार्ड की श्रेणी होती है उसमें एग्जाम्स में कम आता है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू, नॉर्वे। तो एक बार और देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई, वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल वी
जॉर्डन। फिल्म सिनर्स, जॉर्डन को आप इस तरह से लिखिए जॉर्डन, तो यहाँ पे शब्द आता है डॉन, तो डॉन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, और सिनर्स का मतलब सिन करने वाला, पाप करने वाला, तो जॉर्डन सिनर्स। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जैसी बकले, फिल्म हैमनेट। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, देखिए इसके लिए ट्रिक बनाते हैं। हैमनेट को मैंने पढ़ा हेलमेट। अगर किसी को हेलमेट नहीं पहनना होता है तो वो क्या करेगा, बक 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 करेगा, बकवास करेगा कि हेलमेट पहनने से मेरे बाल ख़राब हो जाते हैं, सर दर्द हो जाता है, गर्मी लगती है, होती होगी गर्मी, पसीना, लेकिन जो सेफ्टी वाला पर्पज़ है वो बस वही भूल जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, सेफ्टी वाला पर्पज़ ही आप भूल गए, तो आप बक 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 कर रहे हैं। तो जैसे ही हेलमेट की बात आएगी तो हम क्या करने लगते हैं, बक 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 करने लगते हैं। वन बैटल आफ्टर अनदर के 6 पुरस्कार जीते हैं। ये पूछा नहीं जाता कि किसने कौन से कितने पुरस्कार जीते हैं। भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने प्रेजेंटर के रूप में शिरकत की। ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि कौन सी अभिनेत्री द्वारा 98th एकेडमी अवार्ड में रिप्रेजेंटर या प्रेजेंटर के रूप में शिरकत की, प्रियंका चोपड़ा द्वारा। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म द सिंगर्स एंड द प्यूपल एक्सचेंजिंग सलाइवा के बीच टाई हुआ। तो सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म द सिंगर्स एंड पीपल एक्सचेंजिंग सलाइवा के बीच टाई हुआ। अगला टॉपिक है अति महत्वपूर्ण, आर बेरामुथु 60th ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। ये याद रखना है, 60वां नंबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे पूछ देगा कि 59 किसको मिला है, तो उस समय गड़बड़ हो सकती है। हमें याद रखना है 60। उससे पहले हमने याद किया था 98 वाला एकेडमी पुरस्कार। ये है आपका 60 ज्ञानपीठ पुरस्कार। मार्च 2026 में प्रसिद्ध तमिल लेखक और गीतकार आर बेरामुथु को वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान पाने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। इस सम्मान के तहत 11 लाख रुपए की नकद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और देवी बाग देवी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसमें इम्पॉर्टेंट है, आर बेरामुथु को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उन्होंने, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। उन्होंने 37 से अधिक पुस्तकें लिखी है। तमिल सिनेमा में 7500 से अधिक गीत लिखे। याद रखना है तमिल है, बेरामुथु। इस तरह के शब्द से आपको याद तो रहेगा कि साउथ का है, लेकिन एग्जैक्टली याद रखना है तमिल का है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि मलयालम है, किस तरह का शब्द है। तो तमिल सिनेमा 2003 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला जो टॉपिक है अति महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहेगी। मणिपुरी फिल्म बूंग ने जीता बाफ्टा पुरस्कार। फरवरी 2026 में मणिपुरी फिल्म, ये याद रखना है मणिपुरी फिल्म, क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल लिखा जा सकता है, कर्नाटक लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। मणिपुरी फिल्म बूंग ने यूनाइटेड किंगडम के लंदन स्थित रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित 69वें नंबर का ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा समारोह में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का बाफ्टा पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। देखिए, पहली भारतीय फिल्म बनी है बूम, तो इस हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट अतिथि प्रस्तुतकर्ता के रूप में उपस्थित रही। इस मूवी के बारे में देख लेते ही, मणिपुरी भाषा में कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म एक युवा लड़की के किशोरावस्था से वयस्कता में बदलाव की कहानी बताती है। इसका निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया। अति महत्वपूर्ण दो इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट किसने किया है, इसकी डायरेक्टर है लक्ष्मी प्रिया देवी। मूवी का नाम है बूंग। क्या मिला है, बाफ्टा पुरस्कार मिला है। और कौन सी लैंग्वेज में बनी हुई है, मणिपुरी में। इसका निर्देशन लक्ष्मी प्रिया ने किया और निर्माण में एक्सल एंटरटेनमेंट के बैनर तले फरहान अख्तर और रितेश सिंधवानी ने किया है।
फिल्म में बूंग नाम के लड़के की कहानी है जो अपनी दोस्त राजू के साथ अपनी मां मंदाकिनी को अपने पिता जय कुमार से मिलाने के लिए एक यात्रा पे निकलता है। अति महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्न बनने की संभावना रहेगी क्योंकि पहली फिल्म है जिसे बाफ्टा प्राइज से सम्मानित किया गया है और मणिपुरी फिल्म है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको वीडियो पसंद आ रही है ताकि मेरा उत्साह बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल, माई यूट्यूब चैनल प्रिया GS अकेडमी।